नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है कि MBA MMS CT 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं। पहले MST CT की शुरू हुई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनका पूरा शेड्यूल क्या है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश भी करेंगे और वीडियो बड़ा ना हो इसका भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, तो जल्दी में देख लेंगे। तो आप सभी को पता है आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, मतलब 22 तारीख से शुरू हो चुके हैं। हालांकि वीडियो एक दिन लेट हो सकता है। उसके बाद 17 तक आप फॉर्म, मतलब 17 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। रात के 12 बजे से पहले आपको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। पेमेंट की स्टेज भी आपको कंप्लीट करनी होगी। और चलिए देखेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो सीटी के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भी भरनी है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो, मतलब ओपन स्टूडेंट्स अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट JNK, सभी के लिए 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन तरीके से भरना है उसे। और जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 800 रुपीज़। उसमें मुझे लगता है कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ साथ PWD स्टूडेंट्स और EW स्टूडेंट भी इसमें आते हैं। EW स्टूडेंट को भी 800 रुपीज़ ही पेड करने हैं। और सभी को पता है कास्ट वैलिडिटी आपके लिए कंपलसरी है। और जब आप कैप के लिए फॉर्म भरोगे, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म भरोगे, ये तो सिर्फ आप CT के लिए भर रहे। जब CT होगी, रिजल्ट आएगा और आपकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगी, उसके उस समय भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिलहाल इस फॉर्म भरते समय, ये CT का फॉर्म भरते समय आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको ID प्रूफ अपलोड करना है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी कोई अपलोड नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। अभी सिर्फ CT के लिए हमें फॉर्म भरना है। थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस और मार्किंग सिस्टम के बारे में। सभी को पता है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CT का, तो सभी को आपको पता होगा। लेकिन थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। 3 पार्ट में से डिवाइड किया है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टी आपका होगा। और लॉजिकल रीजनिंग में देखें तो आपको देखें कि आप कितना क्विक और एक्यूरेटली आप विचार कर सकते हैं, उसका टेस्ट होगा। क्वांटिटेटिव में देखेंगे आपका कि कितना फास्ट और एक्यूरेट आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो। उसके बाद आपका वर्बल एबिलिटी भी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का भी एबिलिटी का सिलेबस में शामिल किया है। थोड़ा सा एक जायज़ा हमने ले लिया। मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करें तो जैसे हमने 4 पार्ट में से डिवाइड किया है, तो उसमें जो पहला है लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, उसके लगभग वो 100 मार्क्स के लिए वही है। और क्वांटिटेटिव एप्टी और वर्बल एबिलिटी एक आधा को, मतलब 50-50 उनके क्वेश्चन से, तो 100 मार्क हो। और 75 और 25 आपको लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट में डिवाइड किया है। इस प्रकार से पूरे 200 अंक के आपकी एग्जामिनेशन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। और उसके बाद 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। और कोई नेगेटिव सिस्टम इस टेस्ट में नहीं है, ऑनलाइन तरीके से होगी। और मीडियम ऑफ जो CT या फिर टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी भी हमने देखने की कोशिश की। आपको वेबसाइट का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सबको पता भी होगा CT की साइट पर अगर चले गए आप तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये डेस्कटॉप है, सॉरी आपका डैशबोर्ड है, या फिर होम पेज हम उसे कहेंगे, डैशबोर्ड नहीं होम पेज कहेंगे। तो होम पेज ये बिल्कुल अभी जो कैप के लिए फॉर्म भरते हैं वही इंटरफेस उन्होंने यूज़ किया है। उसी प्रकार से आपको फॉर्म भरने हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पूरे मेनू मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशंस लिस्टेड होंगे। यहाँ पे डाउनलोड्स जो जैसे जैसे अपडेट होंगे वहाँ पर अवेलेबल होंगे। नई जो एक्टिविटीज़ होगी यहाँ पर फ्लैश होगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे स्क्रॉल होती रहेगी। तो ये थोड़ा सा जायज़ा हमने अपने हमारे वेबसाइट का ले लिया। तो चलिए हमें नया एप्लीकेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप आगे जाओगे तो आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। ये पूरे जो नोटिस है या फिर जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करके जाइएगा आगे। तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है। पहले आपका नाम भरना है। याद रखिएगा, नाम भरते समय थोड़ा सा गलती मत कीजिएगा। नाम एज पर आपके मार्कशीट 12th या ग्रेजुएशन की जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसके अनुसार आप आपका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। फादर्स और मदर्स का नाम डालते समय सिर्फ फर्स्ट नेम ही उनका डालना है। पूरा मिडिल नेम और लास्ट नेम सर नेम लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही आप भर दीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको जेंडर डालना है, आपका वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अगर मैरिड है तो फिर आपका साथी का नाम भी आपको यहाँ पर डालना है। और डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कीजिएगा। रिलीजन आप सेलेक्ट कीजिएगा, कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। इनकम्स आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन EWS का अगर आपको EWS में जाना है तो यहाँ पर इनकम सेलेक्ट करना अच्छी बात है। यहाँ पे इनकम सेलेक्ट आप कीजिएगा।
मातृभाषा आपकी सेलेक्ट कीजिएगा, नेशनलिटी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो ये पहला जो पार्ट है वो भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ नाम डालते वक्त आपको याद रखना है कि अच्छी तरह से नाम आपको जैसा है आपके मार्कशीट पर लास्ट ईयर के उस प्रकार से आपको वहाँ पर नाम। चलिए परमानेंट एड्रेस के बारे में बात करें हम, तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा और यहाँ पर भर दीजिएगा। आप 50 कैरेक्टर तक आप यहाँ पर एड्रेस भर सकते हो, एक लाइन में 50 कैरेक्टर आप डाल सकते हो, उसको आप डिवाइड कीजिएगा, सिंपल है। बाकी का सिलेक्शन में है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे सेम डाल दीजिएगा और आपके पास अगर फ़ोन नंबर है तो दे दीजिएगा या फिर खाली भी छोड़ से सकते हो, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड पार्ट है आपको आपका मोबाइल नंबर, वर्किंग मोबाइल नंबर देना ही है, क्योंकि उस पर OTP जाएंगे, पूरे अलर्ट वहाँ पर आएंगे। जो भी कुछ आपको करना है तो मोबाइल नंबर पर ही करना होगा, मतलब OTP आएगा वैलिडेशन के लिए, तो आपको वर्किंग मोबाइल नंबर देना है। मेल ID भी आपका वर्किंग एक मेल ID आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना है और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये फैमिलियर हो गया आप इन सभी बातों से। एक 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आपको आपका एक पासवर्ड बनाना है, उसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हुए आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है और उसे यहाँ पर डालना है। एक बार डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, उसके बाद आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP का वेरिफिकेशन करना है, मतलब मोबाइल वैलिडेशन करेगा, OTP डाल दीजिएगा और जाइएगा आगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपके एक स्क्रीन पर या फिर आपको स्क्रीन पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर देगा, आपको मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा। शायद मैसेज तो आता है 100%, मेल मैंने चेक नहीं किया, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर। ये डमी है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो चलिए ये सब होने के बाद उसे आप नोट कर दीजिएगा और प्रोसीड यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आप होम पेज पर चले जाओगे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ID, पासवर्ड डाल दीजिएगा और साइन इन कीजिएगा। सिंपली साइन इन होने के बाद ये है आपका डैशबोर्ड और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपका 9 स्टेप में आपका फॉर्म स्प्लिट किया है, उसे आपको भरना है। 9 स्टेजेस कंप्लीट करनी है। यहाँ पर फिलहाल पहली स्टेज जो रजिस्ट्रेशन की हमने कंप्लीट कर दी है, बाकी की सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे यहाँ पर वो ग्रीन में दिखाई देगा और नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कितने करने हैं, उसमें से आपने कितने किए और पेंडिंग कितने वो भी दिखाई देगा। आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और वो है आपका फोटो ID प्रूफ। तो आप अपलोड यहाँ पर करना है। सीधा फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और चलिएगा आगे। पहले से आपको पूछेगा कि आप डोमिसाइल इन महाराष्ट्र हो, आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। नो करने के बाद ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। यस करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप कैटेगरी चूज़ कीजिए। अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते तो ओपन चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका इनकम यहाँ पे अपने आप जाएगा जो पहले आपने भरा था रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप EWS के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आपका इनकम उसमें बैठता है तो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस बोल दीजिएगा, नहीं तो आप नो बोल दीजिएगा। आप यहाँ पे कास्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो EWS का सर्टिफिकेट का स्टेटस है आपको यहाँ पर देना है। अगर है अवेलेबल तो आप यस बोल दीजिएगा। अभी आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपका स्टेटस आपको देना है। आपने अप्लाई किया है लेकिन मिला नहीं अभी तक, तो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको आपने कहाँ सबमिट किया है, क्या डेट है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर भरनी है। उसी प्रकार से अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी को लगने वाले डॉक्यूमेंट भी नीचे आ जाएंगे। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, तो कास्ट होगा आपके पास। वैलिडिटी की परिस्थिति, अगर आपने अप्लाई किया है अभी तक नहीं मिला है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। और फिर आपको ये मिल जाएगा कि आपने अर्ज, आपका ये एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपने कब किया है, किसको किया है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बतानी है। अगर आपके पास वैलिडिटी है तो सिर्फ अवेलेबल सेलेक्ट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अभी अपलोड नहीं करनी है। तो चलिए ये सब होने के बाद फिर नॉन क्रिमिनल की भी आपको, अगर OBC से बिलोंग करते हैं आप, जिन SC ST छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल लगता है, अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल की भी स्थिति आपको देनी है तो आप यह अवेलेबल बोल दीजिए, बाकी कुछ पूछेगा नहीं। अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक नहीं मिला है तो फिर आपको आपका फिर से एप्लीकेशन कहाँ पर किया है और वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप कैप को फॉर्म भरोगे उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये सब भरने के बाद आपका आखिरी जो पड़ा है इस फॉर्म का वो है आपका डिसेबिलिटी का स्टेटस। यस है तो यस बोल दीजिएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी का टाइप आप चूज़ कीजिएगा और आपके इस टाइप के अनुसार फिर निचले जो ऑप्शन है वो बदलते रहेंगे। जैसे जैसे आप जिस प्रकार की डिसेबिलिटी होगी उसके अनुसार नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसके अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। नहीं है तो फिर नो सेलेक्ट करके आगे जाइएगा। 7 प्रोसीड पे क्लिक करके अगला पड़ाव आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन
के डिटेल्स का, उसमें आप ग्रेजुएशन का स्टेटस आप बताइए, अगर पास है तो पास क्लिक कीजिएगा, अपियर है तो अपियर आपको देना है। उसके बाद आपका कोर्स ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है और आपका ग्रेजुएशन का बेंच स्ट्रीम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सिंपल चीज़ है। अगर आप पास हो चुके तो पास पे क्लिक कीजिएगा और कब पास हुए वो आपका ईयर आपको वहाँ पर देना है। अपियर है तो सिर्फ अपियर दे दो, आपको ये ईयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स ड्यूरेशन दीजिएगा, आपका 3 साल का है, अगर बी जैसे कोर्सेज तो 4 साल का है, वो कोर्सेज आपको यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन ब्रांच सेलेक्ट करनी है। इस कोर्स में अगर आपका कोई कोर्स आपने इसके अलावा कोई और कोर्स किया है तो फिर आपको यहाँ पर अदर पे क्लिक करना है और अदर आप सेलेक्ट वहाँ पर कर सकते हो। इस प्रकार से डेटा आपको भरना है। उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन का आपका जो एग्जामिनेशन था वो किस मतलब आपको परसेंटेज में डिग्री अवार्ड की है या फिर CGPA में की है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके अनुसार आपको यहाँ पर डालना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज पूछेगा सीधा, CGPA है तो CGPA आपको पूछेगा, उसका इस अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 प्रोसीड करना है, आगे चलना है। तो जो दोस्तों जैसे आगे जाओगे तो फिर आपको अभी देना है कि आपको CET के लिए प्रेफरेंसेस देना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन राज्यों में, सभी राज्यों में CET होती है। अगर आपने बाहर के मतलब महाराष्ट्र छोड़ के अगर बाकी कोई आपने स्टेट सेलेक्ट किया तो उसमें शायद मुझे लगता है कि एक ही, हर स्टेट में एक ही आपको सेंटर मिलेगा, और वो भी अगर सफिशिएंट स्टूडेंट है तो, नहीं तो फिर आपको महाराष्ट्र के सेंटर ही देने पड़ेंगे। आप यहाँ पे स्टेट चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट के बाद आपको सिटीज़ वहाँ पे देनी है महाराष्ट्र की। और अगर आप बाहर के स्टेट के हो तो फिर आपको सिर्फ एक ही पहला ऑप्शन जो आपके स्टेट का होगा, क्योंकि एक ही बोर्ड, एक ही सेंटर है वहाँ पर भी जैसे कि मैंने कहा अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते तो अलाउट करते, नहीं तो फिर आपको महाराष्ट्र के ही ऑप्शन देने पड़ते हैं बाकी के 3, और फिर आपको वो उसमें से कोई भी एक सेंटर अलॉट हो सकता है। चलिए हमने ये सेंटर सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिंपल है, आप एक कोई भी आपका फ़ोटो अच्छा वाला और अच्छे बैकग्राउंड वाला और सिग्नेचर आपको तैयार रखनी है। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो आपको अपलोड करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको ओपन करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है। डायरेक्टली फ़ोटो भी खींच सकते हैं, उसे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फाइल फ़ोटो अगर उल्टा पुल्टा है तो उसे आप यहाँ से सीधा कर सकते हो, यहाँ से क्रॉपिंग भी कर सकते हो। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे फ़ोटो अच्छा बैठेगा आप वहाँ पर अपलोड करके जाइएगा आगे। जैसे आपका अपलोड होगा फ़ोटो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसे विंडो, यहाँ से विंडो ओपन करनी है। फ़ोटो सेलेक्ट, सिग्नेचर आपकी सेलेक्ट करनी है। उसे क्रॉप करना है तो क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा। ये जो येलो बॉर्डर्स है उसको पकड़ के आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हो। क्रॉप पे फिर से क्लिक किया तो आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा और फिर आप उसे अपलोड कर सकते हो। दोनों एक बार अपलोड होकर देख लीजिएगा अच्छी तरह से कि वो सभी दोनों भी इमेजेस अच्छी तरह से है। फिर आप आगे जा सकते हैं। 7 प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो कोई भी चीज़ बदल नहीं पाओगे, तो पेमेंट के पहले आपको एक बार फिर से फॉर्म चेक करना है। अगला पड़ाव है आपको अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करने, सिर्फ आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटो ID आपको सिर्फ अपलोड करना है। उसमें आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटिंग कार्ड दे सकते हो, बैंक का पासबुक भी दे सकते हो जिसमें आपका फोटोग्राफ हो और बैंक का उस पर स्टैंप हो। आधार कार्ड सभी के पास होगा लगभग, आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। या फिर आपके कॉलेज का जो लास्ट कॉलेज अटेंडर उसका रिसेंट इशू किया हुआ आपका ID कार्ड है तो भी चलेगा। तो इसमें से कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास 100% होगा। एक आप जो आप अपलोड करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ से क्लिक करके आप अपलोड उसे करना है। क्लिक करने के बाद सेम विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप ओपन कर सकते हो जो भी लोकेशन जहाँ पर आपने रखा है उसको आप सीधा यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। डायरेक्टली फ़ोटो खींच सकते हो, रोटेट कर सकते हो जैसे कि हमने देखा। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो उसे और अच्छी तरह से अगर बैठ रहा है फ्रेम में तो उसे अपलोड कर सकते हो। अपलोड होने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हो उसे, यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं यानी एडिट भी कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, पहले वाला चला जाएगा, दूसरा जो आप लेटेस्ट करोगे वो रहेगा। 7 प्रोसीड करके आगे चलिएगा। पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा। हर एक सेक्शन आपको अच्छी तरह से देखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये सब देखना है। अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे क्लिक कर हर सेक्शन आप एडिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी तरह से एक बार देखो और फिर अगर सभी सही चीज़ें अगर अच्छी है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए चले जाओ। पेमेंट जाने से पहले पूछेगा कि एक बार पेमेंट कर दिया आपने तो फिर फॉर्म में कोई बदलाव आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सहमत है तो यस कर दीजिएगा, आगे जाइएगा। ये विंडो ओपन होगा, आपको बताएगा कि आपको फीस 800 रुपये लगा है। आपकी कैटेगरी EWS है इसलिए आपको 800 रुपये फ़ीस मिली है। आप उसे भरना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यह अमाउंट जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। प्रोसीड
टू पेमेंट कीजिएगा, आगे जाएगा उनका स्टैंडर्ड पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसे एक आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक करके आगे जाइएगा। तो इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो फ़ोन पे आपका अगर है वैलेट तो वहाँ से कर सकते हो, कार्ड पेमेंट यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, पे लेटर ICICI बैंक का जो है उनका प्रोविज़न वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो फेमस है अभी यूपीआई का, तो उससे आप इजीली कर सकते हो। कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने कहा यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास सोर्स आईडी है आपका भीम का यूपीआई आईडी है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, उस पर सीधा रिक्वेस्ट चला जाएगा, रिक्वेस्ट अप्रूव करना है, आपका जो पिन है वो डालना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से QR कोड भी जनरेट कर सकते हो। QR कोड जनरेट करने के बाद आपको दिखाएगा कि पेमेंट कितना है, उसमें चार्जेस कितने हैं, और फिर यहाँ पे जनरेट होगा, उसे आपको स्कैन करना है सीधा और पेमेंट करना है। मतलब इसमें से कोई भी ऐप से आप जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर भीम का ऐप है तो उससे आप इजीली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा ये सारी स्टेजेस आपको हरी दिखाई देगी, क्योंकि मेरा पेंडिंग है तो हरी आपको दिखाई देगी। और ये सब होने के बाद आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रख सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों। तो चलिए ये हो गई सब यहाँ पर बात हो गई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब तक वैलिडिटी नहीं की थी और अभी कोई पिछला कॉलेज आपको लेटर भी नहीं दे रहा है वैलिडिटी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे आप CT का फॉर्म भरोगे तो आप ये फॉर्म ये जो CT का आपका फॉर्म है वो आप वैलिडिटी के लिए भेज सकते हो, मतलब उसका सपोर्ट भेज सकते हो कि मैं CT दे रहा हूँ, मुझे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है तो मुझे वैलिडिटी ज़रूरी है, थोड़ा सा जल्दी आपको वैलिडिटी देने की प्रोविज़न वो लोग कर सकते हैं। रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।